मोदी नहीं हमें तो दीदी चाहिए, इस नारे ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। जी हाँ, आगे हम आपको दिखाएंगे कि बंगाल की जनता किसे जिताना चाहती है और बंगाल के लोकप्रिय नेता कौन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और आप भी अपने पसंदीदा नेता के बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जितनी बौखलाए हुए हैं, जितनी बौखलाहट उनके दिल में है, उनकी जुबान पे है, लग तो नहीं रहा वो पीएम है। देखिए, अब मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं। अब पता चल गया है कि हमारी हार हो रही है। अब पता चल गया है कि हमारी 400 पार क्या, शायद हमारी 40 पार भी ना आए। सही पकड़े हैं तो इसलिए वो बेचारे हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। बात तो सही है। सिर्फ और सिर्फ अब उनका एक ही टॉपिक रह गया है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र उतरवा देंगे, आपके घर में घुस जाएंगे, इस तरह की गंदे बयान जो हमारे पीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देते, इस तरह के बयान उन्होंने दिए। गजब बेइज्जती है। भले ही बड़ बोले लोग बोल ले कि हाँ भैया राम मंदिर बन गया, जय श्री राम के नारे दे दे, बट उनको भी खुद दिल में पता है कि भाई जय श्री राम के नारे देने से हमारे घर में रोटी नहीं आने वाली। बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारा जो उधार है बाकी बंगाल का वो नहीं दे रहे, वो 3000 रुपए क्या देंगे। इनका 15 लाख तो आपके पास आया था क्या? 15 लाख आपके पास भी नहीं आया होगा। मैं बोल तो दिया था, बता तो दिया कि नहीं? बता तो गया जुमला। तो जब पता ही है कि ये बाद में क्या बोलने वाले हैं तो हम इनके ऊपर भरोसा क्यों करें? जब ये बाद में भी कहने वाले हैं कि जुमला था, बेटियों की सुरक्षा जुमला था, 3000 रुपए जुमला था और फलान ढमकान सब जुमला था। तो भाजपा की मोदी सरकार झूठी है, जुमलेबाज और मक्कार है। झूठ बोल रही है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है। हम मांग करते हैं कि महिला आरक्षण कानून को आज लागू करो और अभी लागू करो। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि आप ओबीसी बहनों को वंचित नहीं रख सकते हैं। ये जो जय बांग्ला का नारा लगा रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, यहाँ आएंगे। जय बांग्ला। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का ये कहना है कि हम आएंगे तो मोदी का चाइना, ममता की जय, ममता दी जय बांग्ला। महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है। देखिए, उसको जो बोलना हो बोलिए, हम लोग तो महिला ही है, हम लोग घूमते नहीं है क्या? उसका यूपी देखिए ना, बिहार देखिए ना, जंगल जहाँ पर होते हैं उसको देखिए। वो लोग हमारा पश्चिम बंगाल देख रहा है, उसका वहाँ पर क्या होता है? क्या लग रहा है बंगाल में दीदी को कितनी सीटें आ रही है? 2026 में मतलब हम लोग जो बंगाल का लोग हैं वो डेफिनेटली कह सकते हैं 250 के ऊपर आएंगे। ममता बनर्जी को लेकर मोदी जी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो एक एक इंच का हिसाब करेंगे। जब सत्ता में आएंगे, बहुत दूर की बात है। आप ममता बनर्जी सत्ता में है और आप जो ग्राउंड पॉलिटिक्स होते हैं ना, ममता बनर्जी पहचानते हैं उसको। और ममता बनर्जी 2026 में फिर से विनिंग कहते हैं कि महिलाएं जो है यहाँ सेफ नहीं, फिर महिलाएं कैसे कह रहे हैं कि ममता ही आने? कौन बोल रहा है जो यहाँ महिलाएं सेफ नहीं है? वाले कहते हैं, बीजेपी वाले बहुत कुछ बोलते हैं पर दिखता कुछ नहीं है। उनका आँख नहीं है जो दिखते नहीं, वो 4 आँख है, उनके 2 चश्मे भी है, फिर भी उनको दिखता नहीं है। हम लोग रात को 12-1 बजे जैसे चलते वैसे ही घूमते, सही सुरक्षित है। ममता दी का राज में अभी भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। आशुतोष कॉलेज मास्टर्स का स्टूडेंट है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे इनकी बात काट कर। मेरा बात, जैसे मेरा भाई बोल रहा था कि बीजेपी को इन शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी झूठी पार्टी, मतलब बड़का झूठा पार्टी हम लोग बोलते हैं तो नॉर्मल भाषा में उसका नाम है बीजेपी, जो सिर्फ वादे करती है। वादे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा यकीन क्यों नहीं हो रहा है इस बात? ऐसा एक यकीन मेरे को नहीं हो रहा है। बिहार में आप सिचुएशन देख सकती हैं। बिहार के युवाओं को बोला गया कि आपको 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। उसके बाद दिल्ली में 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में उनको ये भी महिला के अकाउंट में पैसा ढुक जाएगा, जो कि अभी नहीं ढुका। मतलब जितना मेरा नॉलेज है अभी तक नहीं ढुका हुआ है। और अभी नया लेकर आए हैं जहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी है, दे रही है, जैसे टीएमसी दे रही है, ममता दीदी दे रही है 1500। उनपे वो आगे बोल रहे हैं कि हम 3000 देंगे। भाई तुम पहले 1000 तो दे के देखो। अगर मेरा जितना नॉलेज है कि स्टेट के कंपेयर में सेंट्रल का ज्यादा पावर है, तो अगर वो देना चाहते तो ऐसे ही दे देना। उनका सेंट्रल में तो है, अगर स्टेट में उनका गवर्नमेंट नहीं भी है तो उसके बलबूते पे तो वो नहीं दे पा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हम 3000 दे देंगे। दीदी हमारे माँ, दीदी हमारे प्राण है। यहाँ पर है दीदी, यहाँ पर है दीदी। दीदी छाया हम लोग का कोई नहीं है। जन्म से मृत्यु तक तब सब कुछ दीदी देता है। एक नहीं देगा। দিদি ছাড়া আমরা কাউকে চাই না। দিদি আমাদের প্রাণ, আমরা দিদির জন্য জান দিয়ে দেব। बंगाल में बीजेपी चाहे जितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, जितना भी बांग्लादेशी घुसपैठिया कर ले और इलेक्शन कमीशन चाहे जितने वोट काट ले, इसका नुकसान सीधा बीजेपी को होता दिख रहा है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट ममता दीदी और टीएमसी को
इजी बढ़त की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें तृणमूल कांग्रेस सिर्फ जीत नहीं रही है बल्कि एक कंफर्टेबल लीड ले रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिन लाखों वोटों को SIR में काटे हैं उसमें से अधिकांश लगभग 65% वोट बंगाली हिंदुओं के हैं। अगर बाप का नाम वोटर लिस्ट में है तो बेटी का नाम कट चुका है, अगर किसी भाई का नाम वोटर लिस्ट में तो दूसरे जिले में उसके भाई भतीजे जो रहते हैं उनका नाम कट चुका है, अगर किसी चाचा का नाम है तो भतीजे का और के बाहर दूसरे जिलों में रहने वाले परिवारों के नाम को वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अंधाधुन अत्याचार, अंधाधुन वोट कटाई का शिकार वो लोग हो चुके हैं जिनका झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ था भी, लेकिन अपने अपनों का, खुद का, अपने पड़ोसी का नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ देख वो इतने दुखी हो चुके हैं कि बीजेपी के प्रति उनके दिलों में अब गुस्सा उमड़ रहा है। और दूसरी तरफ लगभग हर डबल इंजन राज्य चाहे दिक्कत है नहीं, उसको आउट कर देंगे, छक्का मारेगा आउट, मोदी को आउट करेंगे, ऐसा लात मार के जुमला है, जो भी बोलता है ऐसे नहीं चाहता है, बंगला का लोग नहीं चाहता है, इसको लात मार के भगाएगा, झाड़ू और लात मार के मोदी को क्या माहौल है और किस तरीके से लोग रहते हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर? बंगाल में माहौल बहुत अच्छा है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। सभी लोग जो बोलते हैं बंगाल में बहुत बंगाली लोग का टॉर्चर हो रहा है, बहुत लोग मुसीबत में है, कुछ भी नहीं, ये सब गॉसिप अपना वोट लेने के लिए वो धर्म का इशू बनाते हैं, धर्म का इशू बना के हिंदू मुस्लिम में राइट लगाने का कोशिश करते हैं। जैसे ब्रिटिश रूल किए थे मोदी, वो इस चीज है। और रहा उनकी पैसे 2 बार चांस दिया गया, मोदी जी बिहार में क्या उन्नति किए? हम खुद दरभंगा से हैं, बोलिए, हम खुद कोलकाता आए। मुसलमान दिख रहे हैं आपको? हम भी ब्राह्मण है शर्मा, हम लोग दोनों बहन है, हाँ बहन है एकदम। हम लोग नहीं, हम यहाँ जितने लोग हैं सब लोग बहन की तरह। और ये जो आप लोग बात पूछ रहे हिंदू मुस्लिम का खतरा, ये 100 बात सुनिए, मोदी जी ना जहाँ पर ही है बोलो वहीं पर ही अपना देखें, ये बंगाल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही दीदी है, दीदी सब संभाल लेगी। अब आप उड़ के कूद के बंगाल में आओगे और आकर के बाद में बोलोगे बंगाल खतरा में, खतरा में, तो खतरा अभी तो हुआ नहीं है, जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। मुझे बताइए बीजेपी ने क्या किया? अभी बंगाल में एक बिल पास कर दिया कि अगर जनता वोट देगी, अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो 3000 दूंगा। तो आपने दिल्ली में क्यों नहीं दिया? अभी तक 2 साल हो गए आप लोगों को राज्य में आने, क्यों नहीं दिल्ली में दिया? दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद, दीदी के अलावा कोई नहीं, नहीं दीदी के अलावा कोई नहीं। लेकिन दीदी को तो हराने के लिए मोदी जी, अमित शाह, योगी जी सब आ गए हैं, तो हारेंगे दीदी? नहीं हारेगी, हम लोग हारने ही नहीं देंगे। हाँ। दीदी मोदी को क्या बोलता है? मोदी जी। जी शब्द का अर्थ क्या है? हमसे ऊंचा है। उसको पास जाता है तो हाथ जोड़ करके माथा झुक कर बैठता है, हाँ मोदी जी बोलिए, क्या करना पड़ेगा? और दीदी हमका घर का आदमी है। दीदी कौन होता है? माँ का समान होता है, अपना आदमी है, अपना का खून का आदमी है, हमारा घर परिवार का आदमी है। दीदी को कोई जी बोलता नहीं है। दीदी भी पश्चिम बंगाल का 10 करोड़ मानुष को अपना हिस्सा मानता है, आपका संतान मानता है, इसीलिए हम दीदी को इतना प्यार करते हैं। दीदी हमको हर समस्या समाधान करते हैं। किस बोलिए धर्म की कौन बात करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते। किस राम राज्य की बात करते हैं? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए।